हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ तो अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबके लिए खुशखबरी है कि वीज़ा आना शुरू हो गए हैं। जो अभी इंटरव्यूज हुए हैं 3 तारीख को, 12 तारीख को, 14 तारीख को, और अभी अगला जो इंटरव्यू है 29 तारीख को है। तो उसमें जिसने भी जाना है, जो भी सिक्योरिटी गार्ड हो गया, एयरक्राफ्ट क्लीनर्स हो गए, एयरक्राफ्ट लोडर्स हो गया, एयरपोर्ट लोडर्स, ठीक है, इस कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, या फिर वेयर हाउस वर्कर हो गए, इनमें जाना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 29 तारीख, आज 25 तारीख है, 29 तारीख को आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो दूर के एप्लीकेंट्स हैं, मुझे लगता है कि उनको एक दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। जो एक दिन पहले पहुंचेगा, हम उनको गाइडेंस दे देंगे कि कैसे कैसे क्या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर एक दिन पहले आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें हम आपको रिटर्न में क्या होगा उसका भी बेसिक्स बता देंगे सारा कुछ, और आपका राइटिंग में क्या होता है, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस बेसिक्स पूछते हैं आपसे उसके बारे में भी हम बता सकते हैं, और ग्रामर पार्ट का भी बता सकते हैं। 3 टाइप के जो है वो एक तरह से टेस्ट होता है। जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी है, जैसे क्लीनर्स वगैरह है, उनके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। जो जिनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, उनके लिए कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेफिक्र होके आए, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने हायर कैटेगरी के लिए, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए जाना है, तो उसको अच्छी इंग्लिश चाहिए, अच्छी खासी इंग्लिश चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो एयरपोर्ट लोडर हैं, जो सामान बैगेज वगैरह लोड अनलोड करते हैं, उनके लिए भी अच्छी इंग्लिश चाहिए, क्योंकि पैसेंजर से भी हो सकता है बात करना पड़े वहाँ पे, और आपके जो सीनियर होते हैं वो दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कैटेगरी है एयरक्राफ्ट क्लीनर्स। एयरक्राफ्ट क्लीनर्स मेरे लिए मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वो बोलने के लिए क्लीनर्स हैं, बट वो एयरपोर्ट के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर जो है वो क्लीनिंग बोल सकते हैं, हाउसकीपिंग बोल सकते हैं, वो करते हैं वो। तो वो कोई नॉर्मल जैसे क्लीनर नहीं है कि झाड़ू पोछा मारना है वहाँ पे, वो नहीं है। जैसे एयर होस्टेस होती हैं, वो बेसिकली सारा गार्बेज जो है वो बैग में उठा के, बैग में भर के रख देती हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो माइनर माइनर छोटे छोटे चीज़ें पड़ी होती हैं, रैपर्स पड़े होते हैं, कोई बच्चे होते हैं रैपर्स फेंक दिया, या किसी ने कुछ फेंक दिया, तो वो डीप क्लीनिंग टाइप का वो करते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। इंटरव्यू 29 तारीख को, 29 सितंबर को, 4 दिन बाद। अगर कोई भी एप्लीकेंट जाना चाहता है तो दियो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और वीज़ा भी अभी आना शुरू हो गए हैं, वीज़ा बहुत जल्दी आएंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड, वेयर हाउस वर्कर, इनके वीज़ा आएंगे। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं सर, जिन्होंने अराउंड 100 एप्लीकेंट्स हैं जिनका अभी वीज़ा पेंडिंग है, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं सर वीज़ा कब आएंगे हमारे। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको बहुत सरल सा एक उपाय है, वो वीडियो लास्ट में बताता हूँ आपको कैसे आपने वीज़ा चेक करना है कि आपका वीज़ा आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो अभी अभी हमारे पास जैसे एक एप्लीकेंट है नदीम करके, उसका वीज़ा आज ही मैंने चेक किया, तो आज ही उसका वीज़ा ऑनलाइन हुआ है। तो मैं एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वीडियो का, उसमें आप देख लीजिएगा वीज़ा कैसे चेक करते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अभी कि अभी करंटली वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड भी है, एयरक्राफ्ट क्लीनर्स भी है, एयरपोर्ट लोडर भी है, इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर्स भी है, मेल फीमेल सिक्योरिटी गार्ड दोनों हैं, दोनों जा सकते हैं। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। देखो, इंग्लिश आप कभी भी खुद जज नहीं कर सकते कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की है। जब आप कोई टेस्ट देंगे या इंटरव्यू देंगे, तब जो आप पूरा टेस्ट देके तब आपको मार्क्स मिलते हैं। वो कलेक्टिव मार्क्स होते हैं, जैसे 3 राउंड के मिलके मार्क्स होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज आइल्स है, तो आप जब इंग्लिश का टेस्ट देते हो तब जाके आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग ये सब देते हो, तब जाके आपको जो है वो मार्क्स मिलते हैं। वैसे इसमें ये उसका एक छोटा वर्जन है जिसमें आपको वो सारा इंटरव्यू लेते हैं। तो वो बहुत टफ नहीं होता है, बट होता क्या है कि आपको बेसिक से ऊपर की इंग्लिश अगर आपकी है। बेसिक क्या होता है, अगर मैंने बहुत चीजें बेसिक देखी है, इंटरव्यू पूछते क्या हो, जैसे वो ये नहीं पूछते व्हाट्स योर एज, वो ये नहीं पूछते, ये होगा बेसिक। वो पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू। उसमें क्या है, व्हाट्स योर एज में तो लोगों के दिमाग में आ जाता है अच्छा एज पूछिए तो चलो बोल दो 25 या 30 जो भी है। बट जो हाउ ओल्ड आर यू वो पूछते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि हाउ ओल्ड आर यू क्या होता है। जो बेसिक्स लोग होते हैं, जो बेसिक्स से ऊपर वाले हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ मेरी एज के बारे में ही पूछा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। इसी तरह से बेसिक चीजें होती हैं जो वो पूछते हैं, बट लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई थिंक कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहो, कुछ नहीं है। ये एक तरह से आपका पहला स्टेप है बाहर जाने का। अगर आप सोचोगे सीधे आपने 10वीं सीढ़ी चढ़नी है, सीधे अपने मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचना है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत कम एप्लीकेंट्स होते हैं जो सीधे ही एक बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं। शुरुआत हमें 0 या 1 स्टेप या 2 स्टेप से ही करनी पड़ती है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जाना है तो आप ये सोचिए कि आपने पहला स्टेप कैसे लेना है। दुबई में जाना आपका पहला स्टेप है। उसके बाद वहां पे आपको काम करने के बाद, देखो
6 महीने तक प्रोबेशन पीरियड होता है। 6 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में मेरी सेटिंग नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, तो आप कहीं और भी इंटरव्यूज दे सकते हैं और एज पर द लॉ आप 6 महीने बाद छोड़ भी सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। 6 महीने तक नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये मैं क्लियर बता रहा हूं। और जो इंटरव्यू दे के जा रहे हैं, वीजा आ रहे हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप एक चीज करिए कि जो इंग्लिश का लेवल आपका यहाँ पे है ना, उसको सुधारिए। जब तक आपका वीजा प्रोसेस है उसको सुधारिए, जो कमी आपको लगती है उसको सुधारिए। कि वहां पे जाके अगर आप वहां पे जाके भी सेम टेस्ट होता है, वहां पे जाके सेम टेस्ट होता है, यहाँ पे फिर भी इंडिया में टफ होता है जो मैंने सुना है, वहां पे जाके इतना टफ नहीं होता है, बट फिर भी 100 में से एक आधा ऐसा निकल जाता है जो यहाँ पे जबरदस्ती पास हो चुका है या नकल नुकल मार के थोड़ा बहुत कर लिया उसने किसी भी तरह से एनी हाउ, तो वहां पे जाके जो है वो फेल भी हुए हैं। तो एक पोजीशन से डाउनग्रेड भी होता है, हाँ प्रमोशन भी होती है। कोई हमारे साथ हुआ है, हमारे एप्लीकेंट्स के साथ, जो जाके वहां पे इंग्लिश टेस्ट फिर से हुआ उनकी प्रमोशन सीधे जैसे 1000 से 1500 सैलरी पे हो गई, ऐसा भी हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि 2200 वाला 1500 पे भी आ गया है, 1200 पे भी आ गया है। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें चलती पॉसिबल हैं, बट होता है 100 में से किसी एक के साथ। ऐसा नहीं सबकी सब प्रमोशन होगी, सबकी सब डिमोशन होगी, ऐसा नहीं होता है, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो 29 तारीख को इंटरव्यू है। आपने डॉक्यूमेंट्स लेके, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स और एक सीवी साथ में लेके आए। फोटोग्राफ आपके चाहिए होंगे हमें, वो जरूर क्लिक करवा के लेके आए, प्रिंट करवा के लेके आए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक नंबर में आपको जो दे रहे हैं उनमें ये जरूर मैसेज कर दीजिए, अगर किसी ने ट्रेन बुक करवाई है तो ट्रेन की टिकट्स भेज दीजिए, ठीक है। मैं एक नंबर देता हूं आपको, 998883456665। पर्टिकुलर इसी नंबर पे आपने भेजना है, क्योंकि हमने चेयर्स अरेंज करनी होती है कि हाँ कितने 100 चेयर्स हैं तो 100 लोग तक का ही हमने रखना है, उसके बाद फिर हम बाकियों को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। या हमारे हॉल में आई थिंक 80-85 चेयर्स आती हैं, तो 80-85 और 100 चलो खड़े भी हो जाए थोड़े बहुत, उससे ज़्यादा फिर नहीं आ पाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना इस नंबर पे 998883456665 अपनी कंफर्मेशन इस पे भेज दें कि हाँ आप आ रहे हैं और कितने लोग आप हैं, और उस पर सिर्फ अपने पासपोर्ट की कॉपी भेज दो, ताकि उससे क्लियर हो जाएगा हमें कि हाँ इतने एप्लीकेंट जो हैं हमारे अभी कंफर्म हो चुके हैं। क्योंकि जैसे इंटरव्यू नजदीक आता है उसी टाइम पे कंफर्मेशन आना शुरू होती है, पहले लोग कंफर्म नहीं होते। अभी इंटरव्यू के 4 दिन बचे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें और इंटरव्यू के लिए आएँ। और एक दिन पहले अगर आप आ जाएंगे तो हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू का पैटर्न है, चाहे इंटरव्यू का आपके टॉपिक्स हैं, चाहे आपका वो ग्रामर पार्ट है, चाहे आपका स्पीकिंग पार्ट है, थोड़ा हम उसके ऊपर आपका हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। रही बात वीज़ा चेक करने की, जो पेंडिंग वीज़ा है वो कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए दुबई आप गूगल पे सर्च करते हो, दुबई वीज़ा चेक विद पासपोर्ट नंबर, वहाँ पे ICP सर्विसेज करके एक वेबसाइट आती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपने जाके ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे फाइल वैलिडिटी का एक ऑप्शन आता है। मैं जो वीडियो इसके ऊपर बनी है उसका लिंक भी और इसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। आपने लिंक ओपन करना है, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और अपना साथ में पासपोर्ट के साथ आपने नीचे मेंशन करना है आपका एक्सपायरी ऑफ द पासपोर्ट। वो सर्च करेंगे आपका डिटेल वहां पे आ जाएगी। अगर वीज़ा वहां डिटेल शो होती है, इट मीन्स आपका वीज़ा आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।